साथियों, हमारी सनातन संस्कृति में इन चार को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ का सम्मान दिया गया है। वो चार ये हैं: पहली जन्म देने वाली माता, दूसरी हमारी धरती माता यानी भारत माता, तीसरी गंगा माता और चौथा गौ माता। इन चारों को हम माता का सम्मान देते हैं। एक एक दिन हम एक एक माता के बारे में चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम गौ माता के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम गौ को माता क्यों कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम गौ को माता क्यों कहते हैं। जनरली उसका एक ही उत्तर प्राप्त होता है हमें कि गाय हमें दूध देती है, इसलिए हम उसे माता कहते हैं। तो दूध तो गाय से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा भैंस देती है, तो हमने कभी भैंस को माता कहा नहीं। माता तो क्या, मौसी भी नहीं कहा कभी भैंस को, अपनी बुआ भी नहीं बताया। तो दूध अगर देना ही अगर उसका मापदंड है सम्मान देने का, तो वो भैंस को मिलना चाहिए। और हम गाय को क्यों देते हैं? दूध देने के कारण हम गाय को माता नहीं कहते हैं। किसी भी समाज में माता का सम्मान उसके होनहार पुत्रों के कारण होता है। हमारे देश की 80% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि की व्यवस्था बैलों पर आधारित है। और ऐसे होनहार बैलों को जन्म देने वाली गाय, इसलिए हम उसे माँ कहते हैं, क्योंकि वो होनहार बच्चे पैदा करती है। बेटे को अगर 12 बजे उठाओगे तो नहीं उठाएगा, पर बैल को उठाओगे तो उड़ जाएगा, घानी में जुट जाएगा, गाड़ी में जुट जाएगा, सामत में जुट जाएगा और पूरा आपको वह प्रतिफल देगा जिससे आप उसको पालते हो। तो माँ, हमने अभी ताज़ा उदाहरण देखा है कि यदि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होता तो हीराबा का नाम अभी कौन जानता। तो होनहार पुत्र को देने वाली माँ का सम्मान समाज में होता है, जैसे कि बैलों को जन्म देने से गाय का होता है। यदि हम भैंस को माँ कहते हैं तो हम उसके पुत्र पाड़े बन जाते हैं, जो पड़े रहते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। कहते नहीं कि पड़ा हरी को पड़े तो हो है, कहीं काम धाम नहीं करे, जबकि बैल काम करता है। इसलिए माँ को सम्मान उसके होनहार पुत्रों के द्वारा कारण दिया जाता है। दूसरा ये है, भैंस के दूध से, एक जर्सी गाय के दूध से सबसे ज़्यादा उत्तम और गुणकारी और अमृत के तुल्य इसलिए माना गया है कि गाय कभी छाया में खड़ी नहीं होती है। गाय हमेशा धूप में खड़ी होती है और धूप में खड़ी होने से उसकी सींग से लेकर पूंछ तक एक सुषमना नाड़ी होती है, जो धूप में पिघल करके एक पीला सुनहरा पदार्थ स्रावित होता है, जो गाय के दूध में मिलता है, जो कि हमें सुनहरा रंग गाय का दिखाई देता है। वह अमृत का काम करता है और हमारे शरीर में चेतना, स्फूर्ति, प्रज्ञा गाय के दूध से ही प्राप्त होती है। भैंस का दूध आलस्य पैदा करता है, फैट ज़्यादा होता है और गुणकारी नहीं होता है। यदि स्कूल के बच्चे 15-20 कहीं सड़क पे जा रहे हों तो ये पता कैसे लगाएंगे कि किस बच्चे ने किसका दूध पी रखा है। उसने गाय का दूध पिया है, भैंस का दूध पिया है या जर्सी गाय का दूध पिया है। तो चलते चलते यदि पीछे से कोई गाड़ी आए और हॉर्न बजाए, अगर कोई बच्चा उस हॉर्न का नोटिस नहीं ले और सीधा अपनी नाक के सीध में चलता जाए, तो समझ जाना चाहिए कि इस बच्चे ने भैंस का दूध पी रखा है। यदि वो मुड़ के देख ले, उसके बाद में भी साइड नहीं दे और फिर भी चलता जाए, तो समझना चाहिए उसने जर्सी गाय का दूध पिया है। और यदि वो हॉर्न सुनते ही एकदम साइड दे देता है, तो समझ जाना चाहिए कि वो गाय का दूध पी करके आया है। तो जहाँ गाय खड़ी रहती है, पानी पीती है, बैठती है, उस स्थान को हमारे शास्त्रों में तीर्थ का दर्जा दिया गया है। यत्र तीर्थम सदा गावो पीवंती तृषिता जलम उत्तरयंत वा तिष्ठन्ति तत्र वसते सरस्वती। जहाँ गायें पानी पीती है, बैठती है, लेटती है, खड़ी रहती है, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा दिया गया है और साक्षात सरस्वती वहाँ निवास करती है। कल हम अगली माँ के बारे में